नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल कपिलेश कंप्यूटर मैथ। मेरे प्यारे साथियों, आज हम शुरू करने जा रहे हैं नाव और धारा, जिसको बोलते हैं इंग्लिश में बोट एंड स्ट्रीम। आइए बाबू, देखिए बाबू, बोट एंड स्ट्रीम आप मतलब समझिए कि नया चैप्टर ना पढ़े, आप सीधा याद रखिएगा टाइम एंड डिस्टेंस। टाइम एंड डिस्टेंस जैसे पढ़ के आए ना, बस यही यहाँ पर फर्क इतना रहेगा कि रिलेटिव स्पीड में फर्क रहेगा। तो समझिएगा, मान के चलिए बाबू कि ये धारा है, ये धारा है, तो धारा में क्या बहता है? पानी। धारा यानी पानी में बह रहा होगा, तो इसको बाबू डब्ल्यू से डिनोट कर रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ ये मान लीजिए कि ये है बाबू नाव, जिसको बी से डिनोट कर रहे हैं, यानी बोट, ठीक है, यानी बोट। अब देखिए क्या चाहिए ना कि आप देखे होंगे, साइकिल चलाए होंगे तो बचपन में, कि अगर आप इधर से साइकिल चला रहे हैं, इधर से साइकिल आप चला रहे हैं, सुनिए, अब छोड़ दीजिए सुन बात, आप इधर से साइकिल चला रहे हैं, ठीक है, और इधर से ही हवा चल रहा है, तो आपका साइकिल का स्पीड को क्या करता है कि बढ़ाता है, बढ़ाता है ना। जैसे हाँ, अब थोड़ा सा इसीलिए नहीं कहते थे लंबा हो जाइए, बात समझिए बाबू। अब जिधर नाव जा रहा है अब उधर ही धारा जाएगा, या जिधर नाव जा रहा है उधर ही धारा जा रहा है, तो फार्मूला होता है बी प्लस कुछ बाबू डब्ल्यू। बी प्लस क्या होता है? डब्ल्यू। यहाँ तक सही है, बोलिए। अब देखिए काची है ना कि आप समझिएगा कि ये नदी है, मान के चलिए ये नदी है। अब नदी में ये बाबू बह रहा है धारा, तो धारा इधर बह रहा है, अब इधर से बाबू नाव चला रहे, तो आपकी धारा नाव को क्या होगा ना कि ढकेलेगा, टिलेगा। जैसे ऐसा ही होता है कि आप साइकिल इधर से चला रहे और हवा भी इधर से आ रहा है, यानी साइकिल इधर से चला रहे हैं, आप जिस समझिएगा इस साइकिल है, मान के अब साइकिल चला रहे हैं, इधर से हवा ढकेल, तो क्या करेगा ना, इसको आपको ढकेलेगा, तो यहाँ होता है ढकेलता है। तो यानी जैसे यानी धारा बह रहा है, अब इधर नाव बह रहा है, तो यानी बी प्लस कुछ होगा डब्ल्यू यानी छूटेगा, ठीक है। अब आइए यहाँ पे दूसरी बात, कंसेप्ट कि ई मान के चलिए कि नाव है और धारा बाबू इधर से बह रहा है, धारा से नाव को बी से डिनोट कर रहे हैं, धारा को डब्ल्यू से। अब क्या हो रहा होगा ना कि साइकिल इधर से चला रहे हैं, हवा इधर से बह रहा है, तो क्या होगा कि आपको साइकिल की स्पीड को विरोध करेगा यानी रोकेगा। तो जब रोकेगा तब आप विरोध कर रहे थे, बी माइनस कुछ हो जाएगा, वो फॉर्मूला यहाँ डब्ल्यू। यहाँ तक सही बताइए। तो अब पढ़ के आए थे ट्रेन में डिस्टेंस में काची कि अगर व्यक्ति एक ही दिशा में जा रहे तो रिलेटिव स्पीड क्या होता था? घटता था। लेकिन इसमें अब यहाँ होता था काची कि अगर विपरीत दिशा में आ रही तो चाल का होता था, जुड़ता था। लेकिन बस यहाँ अपोजिट होता है, विपरीत होता है उसका। सेम दिशा में जाएगा तो घटेगा, सॉरी सेम दिशा में जाएगा तो जुटेगा, लेकिन विपरीत दिशा में आएगा तो, लेकिन यहाँ होता था जुड़ता था, है ना, विपरीत। अब आइए लैंग्वेज लिखिए। अब इसको बोलेगा ना कि धारा के साथ बोलेगा, या धारा के प्रतिकूल नहीं अनुकूल, धारा के अनुकूल या बोलेगा धारा के दिशा अनुदेश। तो क्या फार्मूला लगाइए बाबू? तो बी प्लस डब्ल्यू, सही है। अब यहाँ एक कंसेप्ट छापिएगा, दूसरा, पहला पॉइंट ही है, दूसरा पॉइंट के बोलेगा धारा के विपरीत या बोलेगा धारा के विरोध मतलब समझते कुछ होता है उल्टा, धारा के उल्टा, या बोले बाबू धारा के प्रतिकूल। तो फार्मूला लगाएंगे बी माइनस कुछ बाबू डब्ल्यू। इतना छापिए आप लोग। अच्छा हेडिंग नहीं तो वहां पर नाव धारा, नाव और धारा, बोट एंड स्ट्रीम। हो जाएगा तो बोलिएगा बाबू। हो गया। अब बाकी तो कुछ नहीं बताएंगे, किलोमीटर प्रति घंटा, मीटर पर सेकेंड, सब याद होगा आप लोग के, ठीक ना। अब यहाँ आप खाली एक चीज याद रखिएगा, दूरी बराबर फार्मूला क्या होता था? चाल गुने समय, और समय बराबर फार्मूला कुछ दूरी बटा चाल, और चाल बराबर दूरी बटा समय। बस डिस्टेंस में पढ़े ना, रेल में जैसे पढ़े ना, बस यहाँ भी वही लगेगा।
खाली बात फर्क रहेंगे कोची का, तो रिलेटिव स्पीड का, यानी सापेक्ष चल का। एक ही दिशा में जाएगी तो कोची होगी बाबू, तो जुटेगी, और विपरीत दिशा में जाएगी तो कोची होगी बाबू, घटेगी। इतना छाप लिया तो बोलिए जल्दी। हाँ। देखिए बाबू एक बताओ, हम लिख देना कि x प्लस वाई बराबर, मान के चलिए 40 लिखा है। अब x माइनस वाई बराबर 52 लिखल है। अब हम बोले ना कि बताइए ना कि x का मान क्या होगा, y का मान क्या होगा। तो अब ध्यान से दो तरीका यहाँ समझिएगा बात का। एक तो तरीका बाबू x और y, x प्लस वाई बराबर 40 लिखा है, x माइनस वाई बराबर कितना लिखा है, 52 लिखा है। तो आप देखिएगा तो ये भी प्लस में, ये भी प्लस में, ये प्लस में, लेकिन ये माइनस में, तो प्लस माइनस काट सकते हैं। तो प्लस माइनस काटेंगे बाबू तो x कितना 2x, तो बाबू इधर तो ही जुटेगा। तो जोड़ेंगे तो बाबू 92 के बाबू काटेंगे 46, तो कितना x बराबर कितना आएगा बाबू 46। अब x बराबर 46, यहाँ से आप दो तरीका, x बराबर जब 46 आ गया तो x का मान समीकरण 1 में पुट करके निकाल लेंगे, या तो समीकरण 2 में पुट करके निकाल लेंगे, और नहीं तो बाबू मने मने चिन्ह परिवर्तन कर सकते हैं। तो मने मने चिन्ह परिवर्तन करिएगा तो ये प्लस ये माइनस हो गया, कट जाएगा, लेकिन अवधि जुटेगा तो 2y बाबू, लेकिन इधर क्या होगा, घटेगा। तो घटाइएगा बाबू तो कितना 12, तो इतना बराबर 12 बाबू, तो काटेंगे तो y बराबर कितना 6, यानी 6 जो भी होगा इतना। यहाँ तक बात छापिए, उसके बाद एक पॉइंट दे रहे आप लोग को। को मान रख देंगे तो आ जाएगा ना, आ जाएगा, आ जाएगा। जिनको डाउट होता है वो ऑनलाइन जाके घर वीडियो रिवाइज कर सकते हैं। डाले हैं कल वाला, डालना जी, आप लोग सर्च नहीं करते हैं यूट्यूब पर, और अथी पर डालते थे ना, फेसबुक पर, ग्रुप में शेयर नहीं किए हैं आप। हाँ तो वही ना, आप खोजिए तो भी, सर्च भी करिए। अब काम खर्च, अब काम खर्च में अपने सर्च वेब पे मिल रहा है, तो काम खोज यानी यूट्यूब पर सर्च करिए, मिलेगा खाली जो भी लगेगा एमबी। सही बाबू यहाँ तक अगर ये बात समझ गए तो आप लोग खाली एक बात बताइए, बाकी की चर्चा करें। हम लिख दिए ना x प्लस वाई बराबर 18 है मेरा, अब x माइनस वाई बराबर 12 है। देखते हैं कितने बच्चे हाली सु देते हैं हमको x और y का वैल्यू निकालिए जल्दी। x बराबर 15 होगा, गलती होगा तो क्या होगा, कोई दिक्कत नहीं है, 3 होगा, और y बराबर 3, अब ये y बराबर 3, y बराबर 3। तब आप देखिए, अब देखिए काची है ना, एक तो तरीका आप लोग सीख गए काची कि मने मने कट जाएगा, तो यहाँ से कर रहे होंगे ना, तो अभी बार डिटेल्स कर रहे हैं, तो x और 1 जोड़ेंगे तो 2x हो रहा होगा, इधर जोड़ेंगे बाबू तो कितना होगा 30, तो काटेंगे तो x बराबर कितना बाबू, तो 15। डाउट होगा पूछेगा छोटी, इतना बराबर इतना। अब यहाँ तो समीकरण यहाँ पुट कर दीजिए, चाहे यहाँ पुट करके निकाल लीजिए, और नहीं तो बाबू मने मने चिन्ह परिवर्तन करेंगे तो ये वाली अभी कट जाएगा, तो 2y। अब 2y बराबर कितना बाबू, लेकिन घटेगा तो 18 में से 12 जाएगा तो कितना 6, तो काटेंगे तो कितना 3 ना। अब देखिए हम क्या बता रहे हैं, इससे सुनिए, आप एग्जाम में इतना नहीं करिए, आप सीधा देखिए कि इस वाली वैल्यू प्लस में, इस वाली वैल्यू माइनस में, तो ये इन दोनों के निकालना होगा तो जोड़िएगा, तो इसको जोड़ेंगे तो बाबू कुछ 2w 2b 2x ना, 2x तो इधर जुटेगा तो कितना 30, और 30 के आधा करेंगे तो कितना बाबू 15, लेकिन एक निकालना होगा तो कुछ करेंगे घटाएंगे, लेकिन 2y तो होगा लेकिन घटाएंगे तो कितना 6, तो काटेंगे तो y बराबर कितना 3। बात समझ रहे, समझिए पक्का। अच्छा एक बराबर क्यों चलने पे सिखाएंगे भाई, का टेंशन ले रहा है। b प्लस w बराबर 8, अब b माइनस w बराबर 6, तो बताइए w बराबर और b बराबर दोनों बराबर, b बराबर 7 होगा, और इसका अब ये 1 होगा, 1 होगा, w बराबर 1 और ये 7। चलिए बहुत अच्छा, चलिए बहुत अच्छा, छोड़ दिए, अब समझ गए। आप बताइए, सुनिएगा मेरा बात कि बाबू अगर नाव
जिधर धारा बह रहा है उधरे में है नाव जाएगा तो बी प्लस कोची हो जाएगा फार्मूला W। यानी नाव धारा के साथ में जाए या धारा के दिशा में जाए या धारा के अनुदिश में जाए या धारा के अनुकूल में जाए तो फार्मूला बी प्लस कोची W। लेकिन धारा के विपरीत जाए या धारा के प्रतिकूल में जाए या धारा के विरोध में जाए या धारा के उल्टा जाए तो बी माइनस W। सही है? डाउट है? नहीं सब हो गया। आइए क्यों चलिए। अच्छा एक चीज और बता दे खाली ये वाली याद रखिएगा। दूरी बराबर फार्मूला कुछ बाबू 4 गुने समय 4 गुने समय। आज खुश है रे। बड़ी बहुत ऐसे थी, देख लेना। देख मेकअप कर लिपलोज लेके चल रही है। प्रकृति के देन है तो ऐसा ही ना रहेगी। कितना लगाएगी तब गोर हो जाएगी। कोची हो जाएंगे, उज्जर हो जाएंगे। कमेंट करेंगे सर फिर इतना हाला हो रहा है। चलिए लिखिए। अब हमको लगा कि गोर हो जाएगी। नहीं बोलो ये नहीं है। तांबा कुराने से स्टील हो जाता है सही। ये हम तुमको नहीं बोल रहे हैं, कहावत है वैसे। हमको मतलब का लिखिए एक तैराक धारा के साथ लिखो चुपचाप। अब लिप बम भी आ गया है। एक तैराक धारा के साथ 14 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। साइलेंट जितना बनाइएगा उतना अच्छा लगता है वीडियो। एक तैराक धारा के साथ 14 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 14 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से और धारा के विपरीत 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से और धारा के विपरीत 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तैरता है। मीटर प्रति घंटा की चाल से धारा के विपरीत 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तैरता है तो स्थिर जल में बहुत मार मारेंगे तुमको रे। स्थिर जल में तैराक की चाल ज्ञात करो। स्थिर जल में तैराक की चाल ज्ञात करो। राते घर गर्म पानी पी लिए थे आप लोग। इसको से भी बोल रहे हैं। ये तो बोल रहा है पूनम। बच्चे लोग कमेंट करते हैं कि साइलेंट नहीं रहता है बच्चे लोग। देखिए बाबू रुकिए सही थोड़ा सा। हाँ कह रहा था क्वेश्चन में ना कि एक तैराक धारा के साथ, तो धारा के साथ वाला फार्मूला कोची था आपको याद है? बी प्लस W। तो कितना बाबू 14 और बी माइनस W बराबर कितना बाबू? तो 6। सही है बोलिए। तो ये बी का निकालना होता तो बोट के तो जोड़ेंगे तो बाबू 8 ही कितना 20 को काटेंगे तो बोट बराबर कितना बोलिए 10 किलोमीटर प्रति घंटा। आपसे पूछा है तैराक मतलब नाव चला रहा होगा ना, यानी बोट का स्पेलिंग बोट का ना, तो बोट बराबर इतना। लेकिन धारा बराबर पूछता है तो इसको निकालते तो घटते तो 2W बाबू। इधर घटा कितना घटा क्या आएगा ऐसे बोलिए 8 तो काटेंगे तो W बराबर कितना बाबू 4। लेकिन आपसे पूछा था काची बोट की चाल। आगे बढ़िए छापिएगा बाबू और डाउट होगा तो पूछिएगा। पढ़ाई लिखाई में कोई लाज शर्म नहीं जब तक कि नौकरी न ले लेते हैं। उनको 9 आ सकता है आज बाबू। आगे बढ़े लिखिए बाबू। एक तैराक धारा के छड़ी ना है जी, छड़ी कल था ना छड़ी जी का हुआ चंदन सब बासवा वाला छड़िया का किए। एक तैराक धारा के साथ 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। एक तैराक धारा के साथ 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। एक तैराक धारा के साथ 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से और धारा के प्रतिकूल प्रतिकूल मतलब विपरीत ना, धारा के प्रतिकूल 12 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। धारा के प्रतिकूल 12 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 12 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तो
स्थिर जल में तैराक की चाल, स्थिर जल में तैराक की चाल और धारा की चाल ज्ञात करें। स्थिर जल में तैराक की चाल और धारा की चाल ज्ञात करें, और धारा की चाल ज्ञात करें। छब्बीस आंसर है सर। 26। हाँ बी बराबर 26। W बराबर भी पूछा है आपसे। 14। एगो 14 एगो 26 एगो 14। एगो 26। देखिए बाबू भाई हो गया सर जी। हो गया, छोड़ दो छोड़ दीजिए। फिर भी बता दो। दो बता क्या किया ऑनलाइन वाले बच्चे। देखिए बाबू धारा के साथ में तो B प्लस W बराबर कितना बाबू 40। अब बाबू धारा के विरोध में यानी प्रतिकूल मतलब विरोध में तो B माइनस W कितना बाबू 12। तो पूछा है दोनों के तो 2B जोड़ेंगे तो इधर बाबू कितना 52। 52 तो 52 के आधा काटेंगे बाबू तो B बराबर कितना 26। यानी बाबू 9 की चाल आगे आप पूछ गया कितना तो 26 किलोमीटर प्रति घंटा। धारा के पूछा है यानी करेंगे तो 2W इधर घटाएंगे बाबू तो कितना हो जाएगा 28 और 28 काटेंगे तो W बराबर कितना 14 किलोमीटर प्रति घंटा। सही है, आगे बढ़िए। हो गया। हाँ। एक नाव शांत जल में 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है। फुल स्टॉप। यदि नाव धारा के विपरीत दिशा में विपरीत दिशा में 20 किलोमीटर की दूरी 20 किलोमीटर की दूरी 4 घंटे में तय करती है। 20 किलोमीटर की दूरी 4 घंटे में तय करती है। 20 किलोमीटर की दूरी 4 घंटे में तय करती है। तो धारा की गति ज्ञात कीजिए। 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 पूरा पूरा लग रहा है। ऑप्शन कितना है सर? ऑप्शन है बाबू 30 है, 20 है, 15 है, 25 है। 15। एक नाव शांत जल में तो कितने बचे कंफर्म है कि बोट बराबर स्पीड दे ले बाबू 20 किलोमीटर प्रति घंटा। ये बताइए किधर बचे ये ना कंफर्म है कि B प्लस W दिले है नहीं ना दिले है। अब आइए अब करें कि धारा के विपरीत दिशा में तो विपरीत बराबर फार्मूला B माइनस कितना W कितना किलोमीटर बाबू दूरी 20 किलोमीटर दूरी कितना घंटा में 4 घंटे। तो ऊपर दूरी नीचे समय कुछ निकलेगा चाल क्योंकि चाल बराबर फार्मूला दूरी बटा कुछ समय ना तो काटेंगे तो कितना बाबू 5 ना। तो बाबू B माइनस W बराबर कितना भाई तो 5 किलोमीटर प्रति घंटा। सही है तो बताइएगा। अब बोट बराबर स्पेशल कितना 20 तो बाबू धारा के मान कितना रखे कि घटा के 5 आ जाएगा 15 रखेंगे तभी तो घटा के 5 आएगा। बोलिए तेरी W का चाल पूछा है तो W बराबर कितना किलोमीटर प्रति घंटा समझ पा रहे हैं? बताइएगा। बढ़े आगे देखिए धारा की दिशा में जा रही एक नाव
धारा की दिशा में जा रही एक नाव, धारा की दिशा में जा रही एक नाव, धारा की दिशा में जा रही एक नाव, नाव 40 मिनट में, धारा की दिशा में जा रही एक नाव, धारा की दिशा में जा रही एक नाव 40 मिनट में, 40 मिनट में 32 किलोमीटर की दूरी तय करती है, 32 किलोमीटर की दूरी तय करती है, 32 किलोमीटर की दूरी तय करती है। सही बाबू, यहाँ तक दूरी तय करती है। यदि धारा की चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा है, यदि धारा की चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा है, यदि धारा की चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो धारा की चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो नाव की चाल ज्ञात करें, तो नाव की चाल ज्ञात करें, नाव की चाल ज्ञात करें। तू गेलता हूँ कहा ना अरे धान कटा रहा था बोरा चलो ठीक है सर, लाइव स्टाइल पूरा घर के बारे में बता दो। वोट के 38 नाव की चाल मतलब बोट की चाल ना। हाँ, अरे आंसर भी वही होगा। देखिए बाबू, नाव धारा के विपरीत में जा रही है, इतना खाली याद रखिएगा। नाव धारा आसान है। नाव धारा के विपरीत में जा रही है, तो बी माइनस डब्ल्यू की बी प्लस डब्ल्यू, बोलिए बी माइनस डब्ल्यू कितना किलोमीटर भाई, तो बोला है 40 दिशा में जा रहा है ना सर जी। धारा के विपरीत में कि धारा की दिशा में, धारा की दिशा में धारा की दिशा, तो पहला अच्छा धारा की दिशा में कितना मिनट में, 40 मिनट में कितना, 32 किलोमीटर, तो 32 किलोमीटर कितना मिनट में, 40। तो स्पीड बराबर बाउ डिस्टेंस बटा में टाइम, सही है ना। लेकिन ये मिनट में है, ये किलोमीटर में, नियत बराबर है नहीं है, तो इसको घंटा में लाने के लिए 60 से भागा दे सकते हैं, बोलिए। हाँ। तो 60 को पलट के भेज दो ना भाई वहां ऊपर। अब काटिए, 20 दूनी के 40, 20 या 2 से काटेंगे तो 16 बार में 16 है कितना, 48। एक मतलब बी प्लस डब्ल्यू बराबर रियल में कितना बाबू, तो 48 किलोमीटर प्रति घंटा। सही यहाँ तक भाईजान, तो बताइए। देखिए अब बोला है धारा की चाल देले है आपको, धारा की चाल देले है ना, तो धारा की चाल कितना देले है, 32 नहीं सर, आप धारा की चाल देले है बाबू कितना, तो 10। तो धारा की चाल डब्ल्यू पे बैठा रहे हैं, बराबर में कितना, 48। प्लस में है तो उधर जाएगा तो माइनस में, तो बी बराबर कितना, 38, यानी 38 किलोमीटर प्रति घंटा। बोलिए नेहा कुमारी, जहाँ डाउट है। यही सर। जो टाइप पढ़ा रहे हैं ना आज, उस सब टाइप देंगे कल फ्यूचर करने के लिए, तो स्पीड स्लो नहीं होना चाहिए आप लोग का। धमका ना रहे, मतलब बता रहे। बड़े देखिए बाबू, यदि 2 घंटे में एक व्यक्ति, यदि 2 घंटे में एक व्यक्ति 7 किलोमीटर धारा के विपरीत नाव चलाता है, यदि 2 घंटे में एक व्यक्ति 7 किलोमीटर तक धारा के विपरीत नाव चलाता है, अथवा 15 किलोमीटर धारा की दिशा में नाव चलाता है, अथवा 15 किलोमीटर धारा की दिशा में
अथवा 15 किलोमीटर धारा की दिशा में, टाइम वही रहेगा, अथवा धारा की दिशा 15 किलोमीटर धारा की दिशा में नाव चलाता है तो धारा की गति क्या है? समय वही रहेगा भाई, तो धारा की गति क्या है? देखिए बाबू, एक नाव धारा के विपरीत दिशा में जा रही है, यानी बी माइनस को बाबू डब्लू कितना बाबू 7 किलोमीटर, कितना घंटा में? 2 घंटा में। तो चाल निकलेगा, तो चाल बराबर दूरी बटा में समय, तो इसको काटेंगे बाबू तो 3.5 आएगा, बोलिए तो 3.5 किलोमीटर प्रति घंटा। सही है तक। अब बी माइनस डब्लू की दिशा में, धारा की दिशा में, लेकिन 15 किलोमीटर, समय उतना ही समाने लगा, 7.5 तो काटेंगे तो इसको 7 पॉइंट कितना बाबू 5 किलोमीटर प्रति घंटा। आखिरी में पढ़िए क्या बोला है, धारा की चाल। तो धारा की चाल मतलब डब्लू बराबर ना, तो धारा की चाल बाबू, तो यहाँ से दोनों की घटाएंगे, तो भी तो 2W भले, इधर घटाना भाई तो 0 में से 0 जाएगा, 0 कितना है बोलिए, दूर है, घटा के घटाइए 7 पॉइंट, यहाँ 5 है पॉइंट है, 7.5 में से 3.5 घटाने के बाद 0.0, यहाँ 4, यहाँ 4, तो काटेंगे बहुत तो कितना बार में? 2 बार तो W बराबर 2 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी धारा बराबर इतना। हम भी गलती घटा देते, स्लो सुन लीजिए। सही यहाँ तक बोलिए। हाँ सर। पढ़िए आगे। धारा के साथ एक नाविक, बाबू बात ना अच्छे बच्चे बात, आप लोग देश के भविष्य यार, देश के साथ कोई खिलवाड़ करता है, माँ बाप के आप लोग चिराग हैं, चिराग चेंज करिएगा तब ना डब्ल्यू निकलेगा, ऐसे काट दिए हैं, काटल है। समझ तो हम रहते कर रहे हैं, कहाँ पढ़ी है? कुछ ना सर, कुछ समझ रही है। आप समझ रहे हैं अपना यार, चीज परिवर्तन कर ही ना बोलता है, जान ले लेगा ना, समझ रहा है कैसे आएगा। है करवा दे, हम छह उठा ले। धारा के साथ एक नाविक, धारा के साथ एक नाविक की चाल, धारा के साथ एक नाविक की चाल, धारा के साथ एक नाविक की चाल, नाविक की चाल 15 किलोमीटर प्रति घंटा है। धारा के साथ एक नाविक की चाल 15 किलोमीटर प्रति घंटा है, 15 किलोमीटर प्रति घंटा। सही यहाँ तक। जबकि धारा की चाल, जबकि धारा की चाल 1.5, जबकि धारा की चाल 1.5 यानी W बराबर, जबकि धारा की चाल 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा है, किलोमीटर प्रति घंटा है, किलोमीटर प्रति घंटा है। तो धारा के विपरीत, तो धारा के विपरीत, तो धारा के विपरीत नाविक की चाल, तो धारा के विपरीत नाविक की चाल, तो धारा के विपरीत नाविक की चाल, नाविक की चाल ज्ञात करे। तो धारा के विपरीत नाविक की चाल ज्ञात करे। देखिए बाबू क्वेश्चन मोटा मोटी सुनिएगा। एक नाविक धारा के साथ में 15 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रहा है। नाविक धारा के साथ में यानी V प्लस W सही है तो बोलिएगा V प्लस W बराबर कितना बाबू? तो 15 किलोमीटर प्रति घंटा। यहाँ तक सही है। अब बोला है कि W की चाल, धारा की चाल 1 पॉइंट कितना बाबू? तो 5।
तो हम बोट की स्पीड निकाल सकते हैं, ये बताइए। लेकिन 9 बराबर खाली, तो 9 बराबर खाली निकालेंगे तो b प्लस डब्ल्यू बराबर लिखना होगा 15 बाबू। अभी डब्ल्यू के पता ही है कितना 1 पॉइंट कितना 5 प्लस में तो उधर जाके बाबू कुछ भी माइनस में, तब बोट बराबर आ जाएगा 13 पॉइंट कितना 13.5 किलोमीटर प्रति घंटा। यहाँ तक से यही बताइए। तो बाबू पूछता कि नाव की चाल कितना है भाईजान, तो 13.5 किलोमीटर प्रति घंटा। तो बाबू लेकिन नाव की चाल नहीं पूछा है, बोला कि जब नौवा धारा के विपरीत में जाएगा ना तब बताइए कि नाविक की चाल क्या होगा। तो धारा के विपरीत बराबर फार्मूला याद कीजिए b माइनस डब्ल्यू। तो बाबू डब्ल्यू का तो 1.5 ना, और धारा थी बोट का निकलिएगा कितना 13.5, और दोनों के घटा देंगे तो कितना आएगा, बोलिए। आशा करता है कि समझ में आ रहा आप लोग के। फिर से देखिए, कल करना एक नाविक धारा के साथ 15 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रहा, ठीक है। अब धारा की चाल दे था 1 पॉइंट कितना 5, तो हम सोचे ना कि नाव की चाल निकालते हैं, खाली नाव की, तो खाली नाव की ना, तो नाव की बैठाए तो 9 बराबर फार्मूला ये वाली बैठाते तो b प्लस डब्ल्यू बराबर कितना 15, तो डब्ल्यू बराबर पता है कितना 1.5, तो 1.5 बैठाए तो यानी प्लस में तो उधर जाके माइनस में तो कितना आ गया 13.5। तो ये केकर चाल आया, तो नाव की चाल। आखिरी में बोला ना कि जब नाव धारा के विपरीत में जाएगा ना तब बताइए नाविक की चाल। तो धारा के विपरीत वाला फार्मूला b माइनस कुछ डब्ल्यू, अब b बराबर पता था, डब्ल्यू बराबर भी पता था, दोनों को बैठा के घटा देगा। बढ़िया बोली बा। एक तैराक धारा के साथ, बोलिए, एक तैराक धारा के साथ, एक तैराक धारा के साथ, एक तैराक धारा के साथ 36 किलोमीटर की दूरी, एक तैराक धारा के साथ 36 किलोमीटर की दूरी, एक तैराक धारा के साथ 36 किलोमीटर की दूरी, 36 किलोमीटर की दूरी 6 घंटा में तय करता है। एक तैराक धारा के साथ 36 किलोमीटर की दूरी 6 घंटा में तय करता है, 6 घंटा में तय करता है, और 6 घंटा में तय करता है, और 40 किलोमीटर प्रति घंटा, सुनिए 6 घंटा में तय करता लिखे ना, और 40 किलोमीटर खाली लिखे, और 40 किलोमीटर की दूरी, और 40 किलोमीटर की दूरी धारा के विपरीत दिशा में, और 40 किलोमीटर की दूरी धारा के विपरीत दिशा में, और 40 किलोमीटर की दूरी धारा के विपरीत दिशा में 8 घंटा में तय करता है, 8 घंटा में तय करता है, 8 घंटा में तय करता है। तो तैराक की चाल स्थिर जल में ज्ञात करें, तो तैराक की चाल स्थिर जल में ज्ञात करें, तो तैराक की चाल स्थिर जल में ज्ञात करें। भैया पढ़े वाले सात आंसर है, कौन सी है? आंसर ऑप्शन है 6 किलोमीटर प्रति घंटा, 8 किलोमीटर प्रति घंटा, 5.5 किलोमीटर प्रति घंटा, 10 किलोमीटर प्रति घंटा। कुछ पूछा जाए तैराक की चाल स्थिर जल में, नाव की चाल बोला 5.5 जाना चाहिए आंसर, सही है। देखिए बाबू निकालेंगे, समझिएगा बात और अपने कर ले रहे पढ़े होंगे क्वेश्चन बाबू मोटा मोटी, तो सुनिएगा। एक तैराक धारा के साथ 36 किलोमीटर की दूरी है 36 किलोमीटर, कितना घंटा में तय करा, तो 6 घंटा में। तो बाबू देखिए b प्लस डब्ल्यू 36 किलोमीटर की दूरी कितना घंटा में बाबू, तो 6 घंटा में। तो बाबू डिस्टेंस है कुछ है, तो टाइम है, तो कुछ निकलेगा स्पीड, बोलिए। तो काटेंगे तो 6 मेरी धारा की चाल में रियल में आगे मेरा 6 किलोमीटर प्रति घंटा। जिनको अगर डाउट है उस साइड में स्पीड अति कर रहे हैं सोल्यूशन। देखिए डिस्टेंस बटा में टाइम, तो बहुत 36 बटा में कितना 6, सही है बोल रहे हैं ना, 6। अब बताइए बाबू धारा के विपरीत,
तो धारा के विपरीत यानी बी माइनस कोची डब्लू कितना बाबू दूरी तो 40 किलोमीटर कितना घंटा में 8 घंटा में। तो स्पीड फिर निकलेगा तो कितना 5। तो बाबू इतना बराबर कितना भाई तो 5 किलोमीटर प्रति घंटा। आप सही तो बोलिए। हाँ यहाँ की बात तो आप लोग निकाल लीजिएगा। पूछा है ना हमको नाव की चाल बताइए बाबू। तब तैराक की नाव की चाल तो जोड़ेंगे तो 2b इधर जोड़ेंगे तो 6 5 कितना काटेंगे बाबू तो b बराबर 5.5। सही है तो बोलिए। अब पूछना होता बाबू नाव की चाल आती धारा की चाल तो क्या करते तो 2w इधर घट जाता तो कितना 1 तो करते तो धारा बराबर 1 ऐसे 0 पॉइंट कितना। लेकिन पूछा था आप सही बोलिए। स्पीड अगर ज्यादा लग रहा हो तो बोलिए स्लो चलेंगे। ना ठीक है। ठीक है। देख रहे हैं कि क्या मिनट चला। आज उतना क्लियर नहीं आ रहा है। आ रहा है। काला काला आ रहे हैं। सच में बहुत ज्यादा आ रहे हैं। चलो लिखो वो लड़का भगवान के ना गाढ़ा। आप कैसे बोल रहे हैं भगवान? देखिए सर मजाक। हाँ बाबू हम लूट रहे तो बदला ले लिया। लिखिए कैमरा खराब है कैमरा खराब है। इधर बोल रहे हैं कि कैमरा खराब है। हम अपर वाला में खींचे गोर आगे। देखिए एक तैराक धारा के साथ 21 किलोमीटर की दूरी कॉपी चेक करें। अभी कौन आंसर देते हैं सही। सात एक तैराक धारा के साथ 21 किलोमीटर की दूरी एक तैराक धारा के साथ 21 किलोमीटर की दूरी 3 घंटे में। एक तैराक धारा के साथ 21 किलोमीटर की दूरी 3 घंटे में और धारा के विपरीत 15 किलोमीटर और धारा के विपरीत 15 किलोमीटर समान समय में मतलब 3 घंटे में 3 घंटा हुआ। समान समय में तय करता है। तो धारा की गति क्या है यानी W बराबर। तो धारा की गति क्या है चलिए 1 हुआ। 1 होगा। बिल्कुल सही है भाई। 1 काहे देखिए बाबू B प्लस W बराबर कितना बोला था दूरी बाबू 21 3 घंटा में। कितना घंटा में 3 घंटा में यही भागा दे दे तो 3 से काटेंगे तो कितना बाबू 7। सही है। अब B माइनस W बराबर कितना बाबू 15 किलोमीटर कितना घंटा समान समय मतलब 3 घंटा में तो कितना बाबू 5। सही है। अब पूछा है कि धारा की चाल बाबू तो इधर घटा देंगे जोड़ेंगे तो 2W लेकिन इधर घटेगा बाबू तो कितना 2 तो काटेंगे तो W बराबर कितना 1 किलोमीटर प्रति घंटा। आपसे यही पूछा था धारा की चाल लेकिन पूछता ही बोले बाबू तो जोड़ते 2B और जोड़ते तो 12 के आधा करते तो बाबू B बराबर कितना 6 किलोमीटर प्रति घंटा। लेकिन आपसे पूछा क्या है समझ रहे बात को ना। ये पूछा था। बड़े आगे लिखिए एक नाव धारा के विपरीत जाने में धारा के अनुकूल जाने से एक नाव धारा के विपरीत जाने में धारा के अनुकूल जाने से दुगना समय लेता है या लेती है। दुगना समय लेती है। अगर पानी की चाल पानी मतलब W ना। अगर पानी की चाल 3 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो नाव की चाल ज्ञात करो। अगर पानी की चाल 3 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो नाव की चाल ज्ञात करे। मैंने W बराबर
कितना 6 के 9 हो जाएगा। आई 3 गुना बोला है 2 गुना। 2 गुना देखिए बाबू 2 गुना तो एगो के माने एक आप स्ट्रीम लिखते हैं, एक डाउन स्ट्रीम लिखते हैं, ठीक है ना। तो पढ़िएगा ना, तो बोला है ना कि धारा के विपरीत जा रहा है पहले, तो बी माइनस फार्मूला कुछ ही डब्लू, और धारा के साथ जाएगा तो बी प्लस कुछ ही डब्लू। सही है, तो बोलिए यही ना फार्मूला था। अब बोल रहा है ना कि इसकी धारा की चाल देले है, पानी की चाल, तो बैठाएंगे तो बी प्लस डब्लू बाबू 3 रख सकते हैं यहाँ बराबर में ही। इसको निकालेंगे तो बाबू कुछ ही, तो बी माइनस डब्लू बराबर 3। यहाँ तक सही पहले बताइए। अब कह रहा है ना कि धारा के अनुकूल जाने से, धारा के विपरीत जा रहा है ना, धारा के विपरीत जो जा रहा था ना, से धारा को अनुकूल जाने से दुगना समय लेता है, दुगना समय लेता है। तो एक मतलब ये टी समय लेगा, तो बाबू कुछ लेगा तो टूटी लेगा। बोलिए, तो आपको पता होगा कि डिस्टेंस बराबर क्या होता था, स्पीड गुने टाइम, यही तो होता ना। तो स्पीड है तो एक बाबू टाइम, तो टी से तो टी कटिए जाएगा, कट जाएगा ना। तो टी से टी कट जाएगा, तो उससे अच्छा काची बाबू तो ऐसे रख दिया जाए कि 1 गुना होगा तो कितना होगा बाबू, तो 2 गुना। बोलिए, इधर गुना करेंगे तो बी प्लस बाबू डब्लू यानी 3 रह जाएगा, रहेगा ना। उधर बाबू 2 भी, और इधर 3 दूनी कितना 6। तो बाबू यहाँ प्लस में, ये भी प्लस में, इधर घटाएंगे तो माइनस में, नहीं खाली भी ये प्लस में वो माइनस में तो जाके जुड़ जाएगा। आपसे यही पूछा था बोर्ड के चाल। और घिंच आ जाए, बोलिए टाइम हो गया। चलिए आज का सेवा इतना है, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज गंद नाम हो गया, आज गंद नाम हुआ।